नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश गोरे। फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ सम्यक इंस्टीट्यूट कोचिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का फिर से स्वागत है। ठीक है, कल अपन ने जो क्वेश्चन पढ़े थे, है ना, जो अपन ने कल क्वेश्चन लिए थे वहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो कल क्वेश्चन बच गए थे, लगभग कल क्वेश्चन 20-25 के आसपास हुए थे, है ना। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कितने हुए थे, पर जो बच गए थे वहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कल बच्चों के कुछ कमेंट्स भी आए मेरे पास में कि सर आप डिटेल में नहीं बता रहे हैं वहाँ पर चीज़ें, ये वो। तो बेटा यहाँ पर क्या होती है, कुछ चीज़ें समय भी देखना पड़ता है, ड्यूरेशन वगैरह भी देखना पड़ता है, तो ऐसी चीज़ें ध्यान ना दें। ठीक है, और आपको मैं बेसिक डिटेल पढ़ाने के लिए तो बोला ही नहीं है मैंने। तो मैं तो अक्सर यहाँ पर एमजी कॉन्सेप्ट का यूज़ करता हूँ, है ना। तो वहाँ पर तो आपका मात्र 10 सेकंड 20 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड का आंसर होता है। ठीक है, जब आपने अगर एमजी कॉन्सेप्ट का नाम सुना ही है, अब उसके बारे में आप जानते ही नहीं, आपने उसको पढ़ा ही नहीं, तो बेटा उसमें आपको इस बार आपको देखना पड़ेगा उस चीज़ को, है ना, उसको पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली मैं 1-2 दिन के अंदर में उसका एमजी कॉन्सेप्ट का भी लेक्चर लेने ही वाला हूँ मैं। ठीक है, बहुत जल्दी लेने वाला हूँ, उसमें सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, है ना। तो यहाँ पर ये उम्मीद तो मत रखना मेरे से कि मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँ, नहीं, ये नहीं होगा मेरे से, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग वही करते आ रहे हैं, शुरू से लेके आज तक वही करते आ रहे हैं। ठीक है, एग्जामिनर को आपको मैं हमेशा कहता हूँ, आपको एग्जामिनर को ए और बी से मतलब रहता है। किससे मतलब रहता है बेटा? आपका ए और बी से मतलब रहता है, और आपको कम से कम समय में आंसर लाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आज मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा अपने क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। ठीक है, और बहुत जल्दी बेटा मैं कुछ चीज़ें डीएस है, रेसिप्रोकल है, एमजी कॉन्सेप्ट है ना, कुछ अप्रॉक्सीमेट वाले कुछ क्वेश्चन हैं, जो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत जल्दी डिस्कस करने वाला हूँ मैं ना। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पर ध्यान दें। चलो, यहाँ पर क्या कहा गया है, रमा की वर्तमान आयु आर्यन की आयु का कितना है? 80% है। कितना कहा गया है? 80% कहा गया है। अगर ये 80% कहा गया है, इसका मतलब क्या है बेटा आपका? आप यहाँ का क्या करेंगे? 80/100 करेंगे, आपका ये से कट जाएगा, नहीं कि 4/5 लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? 4/5 लिखेंगे। ठीक है, 4/5। तो यहाँ पर कौन किसको कहा गया है? देखो, ये यहाँ पर रमा की वर्तमान आयु आर्यन की, तो ये यहाँ पर कौन हो जाएगा? ये रमा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ ये कौन हो जाएगा? ये आर्यन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर वर्तमान बोला है, तो ये वर्तमान क्या हो जाएगा बेटा आपका? ये प्रेजेंट हो जाएगा। ये वर्तमान कितना कहा गया है? आर्यन का बोला है, आर्यन की आयु का, यानी कि आर्यन की आयु कितनी हो जाएगी? 5, और यहाँ कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 4, और 5 वर्ष बाद बोला है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 5 वर्ष बाद बोला है, ये 5 वर्ष बाद ये फ्यूचर में चला जाएगा, तो फ्यूचर में इनका अनुपात कितना हो जा रहा है? 120% बढ़ जा रही है। 120% बढ़ जा रही है, यानी कितना हो जाएगा? अब 120/100, यानी कि 6/5, यानी कि भैया इसका 6, तो इसका कितना हो जाएगा भैया आपका? देखो, इसका अगर 6 तो इसका कितना हो जाएगा? ये 5। ठीक है, पूछा किसका है? रमा की वर्तमान आयु। तो रमा की वर्तमान आयु पूछा है, तो रमा की वर्तमान आयु, देखो रमा की वर्तमान आयु 4 का मल्टीपल होगा, तो 4 का मल्टीपल मेरा ये आंसर आ जाएगा वैसे तो ये। ठीक है, 4 का मल्टीपल होगा 25, तो 4 का मल्टीपल आंसर होगा नहीं आपका। 22 आपका 4 का मल्टीपल आंसर होगा नहीं। 30 आपका 4 का मल्टीपल होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का मल्टीपल सिर्फ एक मात्र बचा मेरे पास में, 20 ही आपका आंसर आ जाएगा। पर एक बार वो चेक कर ले अपन, क्या ये 20 में अगर मैं 5 जोड़ता हूँ, 20 में अगर ये आपका 5 साल, 20 में अगर ये आपके 5 साल, देखो यहाँ पर ये 20 साल है, 20 में अगर ये आपके 5 साल अगर मैं जोड़ता हूँ तो 25 हो जा रहा हूँ। 5 का मल्टीपल है क्या? हाँ, तो मैं यहाँ वेरीफाई हो गया। अब यहाँ मेरा आंसर कितना आया? 20 वर्ष आ गया। देखो, सबसे पहले प्रेजेंट में क्या हो जाएगा? प्रेजेंट में 4 का मल्टीपल। ठीक है, 4 का मल्टीपल। ठीक है, और यहाँ फ्यूचर में क्या हो जाएगा? फ्यूचर में जो आपका ऑप्शन रहेगा, ठीक है, फ्यूचर में जो आपका ऑप्शन रहेगा उसमें प्लस कितना करना पड़ेगा? 5 साल बाद बोला, यानी कि 5 करना पड़ेगा, यानी कि हम यहाँ पर 25 देखो यहाँ पर 25 + 5 करता हूँ। ठीक है, आपका देखो सबसे पहली बात तो 4 का मल्टीपल, तो ये तीनों नहीं होगा। क्या ये 4 का मल्टीपल एक मात्र है मेरे पास में ऑप्शन, अगर मैं 5 जोड़ता हूँ तो कितनी हो रही है? 25 हो रही है। क्या 25 5 का मल्टीपल है? हाँ बिल्कुल, ये मेरा आंसर हो गया।
ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। अगर मैं यहाँ भी देखूँ तो यहाँ कितना, देखो इन दोनों का अंतर समान है, इन दोनों का अंतर समान है, तो मैं सीधा डायरेक्ट कर सकता हूँ। अगर नहीं होता तो इसको मैं बराबर करता, ठीक है, बराबर इनका जो अंतर बराबर करता, पर यहाँ पर बराबर है इसलिए मैं यहाँ पर इतना कुछ कर नहीं रहा हूँ। तो एक बराबर कितना हो गया मेरे पास में 5, और रमा का वर्तमान पूछा है नहीं कि इसका 5 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा आपका ये 20 वर्ष मेरा आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये आर्यन का वर्तमान पूछ ले तो कितना आ जाएगा आपका ये 25 वर्ष आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये 25 वर्ष आ जाए, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। कितना गुनी है बेटा, 7 गुनी है। तो पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, तो इस समय, यानी कि वर्तमान का ही पूछा उसने, ठीक है, वर्तमान का पूछा है। सबसे पहली बात तो देखो यहाँ पर 7 गुना बोला है, 7 गुना इसका मतलब क्या है आपका ये 7 गुणित 1, ठीक है। और यहाँ पर इस समय कितना बोला, 4 कितना हो जाएगा बाद, कितने वर्ष, 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उम्र की 4 होगी, उम्र की 4 गुनी होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। कितना होगा ये 4 गुनी होगी, यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये 4 गुनी होगी 3 वर्ष बाद, तो 4 गुनी यानी कितना हो जाएगा आपका 4 गुणित 1, ठीक है, 4 गुणित 1। यहाँ पर देखो 7 का मल्टीपल होगा प्रेजेंट में, देखो ये प्रेजेंट में 7 का मल्टीपल होगा पिताजी की, तो पिताजी की प्रेजेंट में 7 का मल्टीपल देखो ये 25 तो होगा नहीं। अब थोड़ा बहुत दिमाग भी लगा लेना भाई इसमें, ये पिताजी की मत मान लेना, ये किसकी भैया, उसके लड़के की है ये, और ये पिताजी की ज़्यादा वाली। तो भैया ये 25 तो 7 का मल्टीपल है नहीं, प्रेजेंट में क्या होगा आपका 7 का मल्टीपल होगा, याद रहे 7 का मल्टीपल होगा प्रेजेंट में। अब यहाँ पर देखो ये तो होगा नहीं, अब ये हो सकता है 7 का मल्टीपल है 35 मेरे पास में, अब ये 45 7 का मल्टीपल होता नहीं है, और ये 55 7 का मल्टीपल है नहीं। मुझे आगे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये मेरा आंसर आ गया। क्या आ गया आपका 9 ईयर्स और 35 ईयर। यहाँ पर 9 ईयर्स किसके आगे बेटा, ये जो 9 ईयर्स है ना, ये जो 9 ईयर्स से आपका किसका आ गया बेटा, ये पुत्र का आ गया ये, ठीक है। और ये आपका जो 35 आ गया ना, 35 ईयर किसका आ जाएगा भैया आपका ये पिताजी का, किसका आ जाएगा ये पिताजी का आ गया। चलो नेक्स्ट, अब यहां पर क्या हो जाएगा आपका, याद रहे, अरे इसकी तो मैं, चलो आगे देखें। अब यहां पर क्या होगा आपका ये, देखो मैं ऐसे ही करने वाला हूं मैं सारी चीजें। अब यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर भी माँ बेटे के वर्तमान आयु बताना है। वर्तमान आयु की 5 वर्ष बाद माँ की उम्र बेटे की उम्र की 3 गुनी, 3 गुनी यानी कि कितना हो जाएगा आपका ये 3 गुणित 1, ठीक है, 3 गुणित 1। जबकि 5 वर्ष पूर्व अपने बेटे से 7 गुना बड़ी है, 7 गुना बड़ी यानी कितना हो जाएगा आपका ये 7 गुणित 1, ठीक है, 7 गुणित 1 थी, हाँ पहले थी, तो माँ एवं बेटे के वर्तमान आयु बताना है। तो वर्तमान आयु बताना है, देखो सबसे आसान क्वेश्चन ये भी, 5 वर्ष बाद बोला है, बाद यानी कि फ्यूचर, ठीक है। पहले गाय की बात कर लो मैं, देखो पहले बात कर रहा हूं मैं आपका पास्ट की, तो पास्ट की बात करूं तो ये 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है, 7 का। देखो यहां पर क्या होगा, पास्ट की बात करूं तो ये आपका ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन प्लस में आपका कितने वर्ष पहले बोला, 5 वर्ष पहले, यानी कि 5 आपको यहां पर माइनस करना होगा ऑप्शन में, 5 माइनस करके जो आपका आंसर आएगा वो कौन सा होगा भैया आपका 7 का मल्टीपल, ठीक है, याद रहे 7 का मल्टीपल। तो 7 का मल्टीपल देखो यहाँ पर अगर मैं 5 माइनस करता हूँ, कितना 5 माइनस कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा आपका ये बेटा, कितना बचेगा आपका ये 34। क्या ये 7 का मल्टीपल है क्या, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर अगर मैं कितना माइनस कर रहा हूँ आपका 7 नहीं रे 5, हाँ 5, तो कितना हो जाएगा 34। अब यहाँ पर अगर 40 में अगर मैं 5 माइनस कर रहा हूँ तो 35 बच रहा है, ये मेरा 7 का मल्टीपल है, कितना 40, 7 का मल्टीपल है, क्योंकि 5 माइनस कर रहा हूँ मैं, आगे चेक कर रहा हूँ, 36 में से 5 जाएगा तो 31 बचेगा, 7 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ पर 49 में अगर मैं 5 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा बेटा आपका, यहाँ पर है ना, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन लग रहे देखने पे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा आपका
10 ईयर्स और 40 ईयर्स। अब भैया ये तो पास्ट में हो गया, फ्यूचर में देखूं, अगर मैं फ्यूचर में देखूं तो फ्यूचर में मुझे ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर में मुझे ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और प्लस कितना करूंगा मैं, ये 5 प्लस करूंगा मैं, है ना। ये 5 प्लस करने के बाद जो आपका आएगा वो भैया किसका मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। किसका होना चाहिए, 3 का मल्टीपल, ठीक है, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 का मल्टीपल देखो, 3 का मल्टीपल अगर इसमें से अगर मैं माइनस कितना कर रहा हूं आपका, मैं 5 जोड़ रहा हूं मैं, अगर मैं 5 जोड़ रहा हूं तो कितना 45 भैया 3 का मल्टीपल है भैया, बिल्कुल 15 या 45 3 का मल्टीपल। ये मेरा आंसर हो गया। क्या हो गया, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर भी देखूं तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है रे भैया, ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट हो गया, ये आपका पास्ट हो गया, ये आपका फ्यूचर हो गया, ये 5 साल बाद, ये 5 साल पहले, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन है, ये माँ हो जाएगी और ये इसका क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा। ये कितना था भैया, 7 गुणित 1, कितना था ये 7 गुणित 1, और ये कितना था 3 गुणित 1। यहाँ पर ये बेटा थोड़ा पास में लिख लेता था क्योंकि यहाँ पर ये अंतर समान करना होगा मुझे, तो यहाँ पर अंतर समान करने में थोड़ी दिक्कत जाएगी, गैप नहीं बचेगा मेरे पास में। तो यहाँ पर ये क्या समान होना चाहिए, इनकी आयु के बीच का जो अंतर है समान होना चाहिए, जबकि समान नहीं। तो समान करने के लिए इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 6। तो कितना हो जाएगा, 6 तिया, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में 7 दूनी 14, 2 एकम 2, यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 18, और ये कितना हो जाएगा आपका ये 6। यहाँ पर अंतर अब 4 का हो गया। अब मैं आगे यहाँ पर बढ़ सकता हूँ, यहाँ पर कितना हो जाएगा अंतर, मेरे पास में 4 का अंतर हो गया, जबकि यहाँ पर कितना हो गया मेरे पास में, ये 10 हो गया। कितना हो गया, 5 ये जुड़ेगा, 5 ये जुड़ेगा, पहले और बाद वाला आपका जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 4 बराबर कितना हो जाएगा आपका 5/2, कितना हो जाएगा 5/2 गुना हो गया आपका ये, है ना। तो मुझे वर्तमान में पूछा है, तो वर्तमान में पूछा है तो देखो यहाँ पर 14 लिखा है आपका, तो कितना हो जाएगा 14 गुणित कितना हो जाएगा 5/2, कितना हो जाएगा आपका ये, कितनी बार में 33, यानी कितना हो गया आपका ये 35 हो गया। और यहाँ पर अगर मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका ये 2 गुणित कितना 5/2, 2 से 2 कट जाएगा, मेरे पास में कितना आएगा ये 5 आएगा, ठीक है 5 आएगा। अब ये 5 यहाँ 35 आया और यहाँ 5 आया, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट में 5 साल पहले कितनी उम्र थी उसकी 35 थी, और 5 साल पहले पुत्र जी कितनी थी भैया, सॉरी माँ की कितनी थी 35 थी, और पुत्र जी कितनी थी उसकी 5 थी, ठीक है। अगर मैं वर्तमान में आऊँगा तो ये आपकी 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर जो माँ की है अगर मैं 35 में 5 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा आपका ये 40 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा आपका ये 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भैया आपका ये 10 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो गया 10 ईयर और 40 ईयर। नेक्स्ट चलो यहां पर क्या हो गया आपका, आप देखो यहां पर ध्यान दे। अभी सबसे पहले वर्तमान में रवि के पिता की उम्र रवि से 4 गुनी है। 4 गुनी कितना हो जाएगा, 4 गुणित 1 होगा। 5 साल पहले, 5 साल वर्तमान में है, ठीक है। पूछा क्या है, रवि के पिता की वर्तमान, तो पिताजी कितनी है 4, तो 4 का मल्टीपल होगा। जो आपका प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट क्या होगा भैया आपका 4 का मल्टीपल होगा। जो 4 का मल्टीपल है मेरा वो आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन कौन सा 4 का मल्टीपल है। ये तो है नहीं रे बाबा, ये भी नहीं है रे बाबा, ठीक है। बचा मेरे पास में 2, क्या ये 4 का मल्टीपल है, हाँ दोनों है, ठीक है दोनों है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कंफ्यूज भाई, आपका बी लगाऊं या डी लगाऊं, पर इसका इलाज भी है अपने पास, ठीक है। ये प्रेजेंट में क्या होना चाहिए 4 का मल्टीपल, पर बाद में क्या बोला 4 साल पहले, 4 साल पहले, पहले का मतलब क्या हो जाएगा, पास्ट में जाऊंगा तो पास्ट में कितना हो जाएगा भैया आपका 4 साल पहले बोला है ना, नहीं 5 साल पहले। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा, ठीक है आपका जो ऑप्शन रहेगा उसमें से 5 आपको माइनस करना होगा, क्योंकि उसने 5 साल पहले बोला है। जो माइनस करने के बाद जो आपका आंसर होगा, माइनस करने के बाद जो भी आपका आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। ये कितना कहा 7 गुणित 1 कहा, यानी कि 7 का मल्टीपल होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है 7 का मल्टीपल होगा। क्या 5 अगर मैं 60 में से माइनस करता हूं तो 55 बच रहा है, कितना बच रहा है 55, 60 का मल्टीपल, सॉरी 55 आपका 7 का मल्टीपल है क्या, बिल्कुल नहीं है। 40 में से अगर मैं 5 माइनस कर रहा हूं तो 7 5 35, यह आपका 7 का मल्टीपल है। कितने का 7 का मल्टीपल है, तो ये मेरा 40 आंसर आ गया। कितना आ गया, ये 40 आंसर आ गया, ठीक है। चलो अगर मैं यहां भी देखूं तो कौन कौन हो जाएगा, ये देखो ये पिता हो जाएगा,
ठीक है। और ये कौन हो जाएगा, ये रवि हो जाएगा। कितने साल पहले बोला उसने, 5 साल पहले, तो ये पास्ट में जाएगा, ये प्रेजेंट में, ठीक है। प्रेजेंट में कितना कहा भैया उसने, 4 गुनी है, तो देखो ये 4 गुना हो जाएगा ये, ठीक है। और ये कितना कहा उसने, 7 गुना है, तो ये 7 गुना हो जाएगा। इन दोनों के बीच में अंतर समान होना है, जबकि समान नहीं है तो मुझे समान करना पड़ेगा। तो समान करने के लिए क्या करूंगा, इन दोनों का अंतर चेक कर लूंगा मैं। इन दोनों का अंतर 3 है मेरे पास में, इसका अंतर कितना है मेरे पास में, 6 है, ठीक है। 6 है तो 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कितना हो जाएगा, 7 या 21, 3 एकम 3, इधर कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, कितना हो जाएगा, 6 एकम 6। क्या अंतर अब समान हो गया मेरा यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल समान हो गया। यहाँ 3 बढ़ रहा है, यहाँ भी 3 बढ़ रहा है, ठीक है। तो 3 बराबर कितना हो गया मेरे पास में, 5, ठीक है। 3 बराबर 5 यानी कि 5 बटा 3 गुना कितना हो गया, 5 बटा 3 गुना। पूछा क्या है मुझे, वर्तमान का पूछा है ना, किसका पूछा है मुझे, हाँ वर्तमान का पूछा है और पिता की पूछा है। तो कितना हो जाएगा ये 24 इंटू कितना हो जाएगा ये 5 बटा 3, तो कितना हो जाएगा आपका ये 8 पंजे 40, कितना ये 40 किसकी आ गई रे भैया, पिताजी की आ गई, ठीक है। और यहाँ पर कितना कहा गया है, 6 अगर मैं 6 मेरे पास में ये प्रेजेंट में पुत्र की है तो 5 बटा 3, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा आपका ये, कितना ये 10, ये 10 आ जाएगा आपका। भले पुत्र का पूछा नहीं उसमें, अगर पुत्र का अगर पूछा जाता तो कितना आता, 10 वर्ष आता, ठीक है। आपका नेक्स्ट, चलो ये आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, राम की उम्र श्याम से यानी कि इसकी 1 हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी, 3, यानी कि 3 हो जाएगी, 3 गुना तो 4 वर्ष बाद। तो यहाँ पर पूर्व की बात कर रहा है, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है, ये पास्ट, ठीक है। तो पास्ट में क्या होगा, मैं ऑप्शन लूंगा। पास्ट में अगर मैं ऑप्शन लूंगा तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा, ये जो ईयर आपकी दी हुई है ना, ये जो आपका दिया हुआ है ये आपकी प्रेजेंट का है, ठीक है। ये प्रेजेंट क्या है, तो प्रेजेंट में मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, पास्ट में जाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा 5 क्यों माइनस, क्योंकि उसने 5 वर्ष पूर्व बोला है। तो यहाँ पर ये इसको ऑप्शन में से 5 घटाकर जो मेरा आंसर आएगा, ठीक है, वो जो मेरा आंसर आएगा वो राम का 3 गुना होगा। जो आयु राम की आयु होगी ना 3 गुनी होगी, 3 का मल्टीपल होगा। क्या होगा भैया, 3 का मल्टीपल होगा। तो 3 का मल्टीपल कौन कौन सा चेक कर लगता हूँ। यहाँ पर अगर मैं 5 माइनस कर रहा हूँ तो 25 हो रहा है, यहाँ पर अगर मैं 5 माइनस कर रहा हूँ तो 27 हो रहा है, कितना 9 बार आपका जा सकता है, ठीक है। तो आप आगे भी चेक कर ले। पर यहाँ पर अगर मैं 3 माइनस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं 3 माइनस कर रहा हूँ तो 33, ये भैया ये भी 3 का मल्टीपल है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 3 क्यों माइनस कर रहा, 5 माइनस करना पड़ेगा। 5 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 31, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। इसमें से अगर मैं 5 माइनस करूँ तो 35, 3 का मल्टीपल है क्या, नहीं, ये मेरा आंसर हो गया 32। क्या हो जाएगा, राम का 32 हो जाएगा। पर आगे भी अगर देखूँ तो यहाँ कौन हो जाएगा, ये राम हो जाएगा, यहाँ कौन हो जाएगा, ये श्याम होगा, ठीक है। श्याम की 1 तो राम की 3, ठीक है। और यहाँ पर कितने साल पहले बोला था, 5 साल पहले, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है। तो फ्यूचर में क्या हो, सॉरी इसकी प्रेजेंट यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और 4 साल बाद बोला है, तो 4 साल बाद बोला है, तो 4 साल बाद क्या आपका फ्यूचर हो जाएगा। तो कितना गुना बोल रहा है, 2 गुना बोल रहा है। कितना गुना बोल रहा है, ये 2 गुना बोल रहा है। तो यहाँ पर 2 गुना देखो, अब 2 गुना, ये अंतर यहाँ पर समान होना चाहिए, जबकि समान नहीं है। तो इन दोनों का अंतर 1 और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा मेरे पास में 2। तो नीचे 2 का मल्टीप्लाई 4, 2 एकम 2, ऊपर 1 का मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 1 बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये दोनों जुड़ जाएगी, ये दोनों जुड़ेगी ना, ये पहले और ये बाद दोनों जुड़ जाएगी। यहाँ पर 1 का अंतर है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, मेरे पास में 9 है, 1 बराबर 9 है, कितना गुना हो जाएगा, ये 9 गुना हो जाएगा। तो इस 9 का मल्टीपल यहाँ और इस 9 का मल्टीपल यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ये 27 होगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 9, ठीक है। पर ये 27 जो आई है आपकी, वो आई है बेटा आपका 5 साल पहले की आई है। और मुझे क्या चाहिए, प्रेजेंट में चाहिए, तो ये 5 साल भी कवर करना होगा। और राम की बात कर रहा है, तो अगर मैं 27 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा, 27 में अगर ये 5 जोड़ूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा रे भैया आपका 32 मेरा आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखें यहाँ पर, अब क्या होगा, कौन सा क्वेश्चन है रे भैया, 5 वर्ष पूर्व अशोक के माँ की उम्र अशोक से 3 गुनी है। तो अशोक की उम्र बताना है, ठीक है, अशोक की उम्र बताना है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर ये 5 वर्ष पूर्व यानी कि पास्ट की बात कर रहा है प्रेजेंट से, ठीक है। और यहाँ पर कितना गुना बोल रहा है, वो 3 गुना बोल रहा है, तो मैंने भी 3 गुना कर दिया। यहाँ पर क्या बोल रहा है 5 साल बाद, यानी कि 5 साल बाद ये फ्यूचर में जाएगा, फ्यूचर में कितना बोल रहा है 2 गुना, तो भैया ये मैंने भी कर दिया 2 गुना, ठीक है। यहाँ पर अंतर समान होना चाहिए, जबकि समान नहीं है तो क्या कर लूँगा, इनको मैं समान कर लूँगा, तो इन दोनों का अंतर लूँगा, फिर इन दोनों का अंतर लूँगा, कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा इस 2 का, इस अंतर का नीचे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 4 कितना हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, ऊपर तो कोई फर्क पड़ने ही नहीं वाला है ये, ठीक है। ये कौन हो जाएगा अरे भैया, ये अशोक के माँ की, हाँ तो ये अशोक की माँ, ठीक है। और यहाँ कौन हो जाएगा अरे भैया, ये अशोक होगा ये, ठीक है। ये कौन होगा, अशोक होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों का अंतर कितना आप समान हो गया, यहाँ पर भी 1 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 1 बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 अंतर हो गया मेरे पास में, पहले और बाद दोनों आपका जुड़ जाएगा, 5 साल ये जीना पड़ेगा, 5 साल ये जीना पड़ेगा, तभी वो पास्ट से फ्यूचर में आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये 1 बराबर 10 है, तो कितना गुना हो जाएगा, ये 10 गुना हो जाएगा। इस 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करूँगा मैं, इस 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करूंगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये 30 होगा, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ये 10 होगा। कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। पर ये तो आया है मेरा 5 साल पहले पास्ट की आई है, 5 साल पहले पास्ट की आई है, पूछा किसका है, अशोक का पूछा है, अशोक का पूछा है। तो अशोक भैया 5 साल पहले इसकी आयु कितनी थी, 10 थी, तो इसको प्रेजेंट में आने के लिए 5 साल और कवर करना होगा। तो 10 और 5 कितना हो जाएगा आपका, ये 15 यहाँ पर किसकी हो जाएगी रे भैया, ये अशोक की हो जाएगी, है ना। 15 ये अशोक की हो जाएगी, और उसकी मम्मी जी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये 35 हो जाएगा। पूछा किसका गया, अशोक का, तो अशोक को कितना हो जाएगा मेरे पास में 15, ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट, चलो, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है, वर्तमान में बोला है, वर्तमान में बोला है, ठीक है, हाँ वर्तमान में ही बोला है। तो ये वर्तमान में क्या हो जाएगा, ये 3 गुना हो जाएगा। यहाँ कौन कौन हो जाएगा, ये फादर हो जाएगा, और ये कौन हो जाएगा, सन हो जाएगा। कितने वर्ष बाद बोल रहा है, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद कितना हो जा रहा भैया आपका, ये 2.5 गुना, 2.5 गुना 8 वर्ष बाद, यानी कि फ्यूचर में जाएगा ये 2.5 गुना, यानी कि इसकी 5 और इसकी कितनी हो जाएगी 2, कितनी हो जाएगी इसकी 2। यहाँ पर 1 बढ़ रहा है, यहाँ पर कितने बढ़ रहे हैं 2 बढ़ रहे हैं, मुझे अंतर समान करना होगा, ठीक। तो अंतर समान करूंगा तो इन दोनों का अंतर 3 हो जाएगा, इसका अंतर कितना हो जाएगा 2, इन दोनों का अंतर जो आया इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 3 9, इधर कितना हो जाएगा 3 एकम 3, इधर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, और इधर कितना हो जाएगा आपका 2 दूनी 4। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर कितना होगा मेरे पास में 10, कितना बढ़ रहा है, ये 1 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, ये 1 बढ़ रहा है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है 4, कितना बढ़ रहा है मेरे पास में 1 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास में 8, यानी कितना गुना हो जाएगा, ये 8 गुना हो जाएगा। इस 8 का मल्टीपल कहाँ करूंगा, यहाँ पर, ठीक है। और इस 8 का मल्टीपल कहाँ हो जाएगा भैया आपका यहाँ, तो कितना हो जाएगा 8 9 की 72, ठीक है। 8 9 की 72, और कितना हो जाएगा ये आपका 24, कितना हो जाएगा ये 24 हो जाएगा ये। 8 9 की 72, और कितना हो जाएगा 16 और 24, ये प्रेजेंट में आई इसकी उम्र, किससे किसकी है, पिताजी को और उसके लड़के की कितनी 72 और 24 आई। तो कितने वर्ष बाद बोल रहा हूँ, 16 वर्ष बाद, 16 वर्ष बाद बोल रहा है, ठीक है। अगर वो 16 वर्ष बाद बोल रहा है तो 16 16 जोड़ दो, इसमें भी 16 जोड़ दूंगा, और यहाँ पर भी 16 जोड़ दूंगा, तो किधर कितना हो जाएगा आपका, ये 88 हो जाएगा, ये कितना होगा, ये 88 होगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया आपका, ये 88, और ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 40, कितना हो जाएगा ये 24 और 16 कितना हो जाएगा 40, है ना। तो ये लड़के की उम्र का कितना हो जाएगा भैया, ये यहाँ पर इसको मैं काट लूंगा तो कितनी बार कट जाएगा, ये 4 के पहाड़े से कटेगा ये भैया, 8 के पहाड़े से ही कट जाएगा, 8 के पहाड़े से 8 एकम 8, और कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, कितना हो जाएगा ये 5 दूनी 10, ठीक है। 1 बच्चा मेरे पास में, कितना हो जाएगा 1 बच्चा, तो फिर 5 दूनी 10, यानी कि 2.2 टाइम्स, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है आपका, सीता के दादाजी की उम्र आज से 16 साल पहले, आज से 16 साल पहले क्या हो रहा, 16 साल पहले
अरे बाप रे, साइन लग गई। चलो 16 साल पहले क्या कहा गया है, 16 साल पहले यानी कि पास्ट की बात कर रहा है। कितना गुना थी, 5 गुना थी। किसकी, दादाजी की पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो, अनुपात पूछ रहा है। तो चलो ठीक है रे भाई, क्या अंतर है, क्या दिक्कत है, अनुपात भी बता देंगे उसको। कितने साल पहले बोल रहा है, 16 साल पहले बोल रहा है। पहले यानी कि पास्ट में जाएगा प्रेजेंट से, ठीक है। और कितने साल बाद बोल रहा है, और ये 8 साल बाद, ये 8 साल बाद बोल रहा है, यानी कि 8 साल बाद ये प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएगा, ठीक है। ये दादाजी हो जाएंगे रे भैया, ठीक है। और ये कौन हो जाएगी, सीता, ठीक है। दादाजी और ये सीता, ठीक है। दादाजी का कितना था रे भैया, 16 साल पहले 5 गुना, तो इसकी 5 हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर 3 गुना बोला, यानी कि इसकी 3 हो जाएगी दादाजी की, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। अंतर समान होना चाहिए, अंतर समान नहीं है मेरे पास में, तो मुझे अंतर समान करना होगा। तो अंतर समान कैसे करता हूँ मैं, इन दोनों का अंतर लेता हूँ 2। कितना है अंतर, इन दोनों का अंतर कितना आया, 2। और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा आपका, 4। कितना हो जाएगा, 4। ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर कितना हो जाएगा, 10। इधर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2। इधर कितना हो जाएगा आपका, 4 तिया 12। और कितना हो जाएगा, 4 एकम 4। यहाँ 2 साल का था, यहाँ कितने साल का होगा, 4 साल का, यानी कि 2 साल बढ़ा, यहाँ भी 2 साल बढ़ा। तो अब मेरे पास में क्या हो गया, बराबर बढ़ रहा है, यानी कि मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो इन दोनों का अंतर मेरे पास में 2 है। और यहाँ पर यह अंतर कितना है भैया, ये पास्ट से फ्यूचर में आया, तो भैया 16 साल इसको ये भी कवर करना होगा, और 8 साल ये भी कवर करना होगा। तो 16 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। यहाँ पर ये 10 साल का था, और यहाँ पर कितने साल का, ये 12 साल का, यानी कि 2 साल बढ़ा। तो 2 बराबर मेरे पास में कितना है आपका, 12, ठीक है। 24, सॉरी, कितना गुना हो जाएगा ये, 2 बराबर 24, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 12 गुना हो जाएगा ये, ठीक है। 12 गुना हो गया आपका। ये मेरा वाला आंकड़ा कितना, 2 बढ़ रहा था, जबकि क्वेश्चन के अनुसार कितना बढ़ रहा था, ये 24 बढ़ रहा है। तो मेरे वाले आंकड़े और क्वेश्चन वाले आंकड़े के अनुसार कितना गुना है, 12 गुना है। तो इसका यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ किसका पूछा क्या है रे भाई, 8 साल पहले सीता और दादाजी के उम्र का अनुपात, 8 साल पहले, 8 साल पहले बोल रहा है, यानी कि मैं पास्ट में ही निकाल लेता रे भाई, पास्ट में ही निकाल रहा हूँ। तो कितना भाई, 12 गुना था, तो इधर कितना हो जाएगा आपका, ये 120, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया आपका, 12 गुना कितना हो जाएगा आपका, ये 24, 12 दूनी 24, ठीक है। अब ये यहाँ पर 16 है, और ये 8 साल पहले का बोल रहा है, यानी कि प्रेजेंट से आपको 8 साल पहले, यानी कि आपका 8 साल यहाँ से यहाँ तक कहीं होगा आपका ये 8 साल, ठीक है। और ये 8 साल ये कितना हो जाएगा आपका, ये 16, कितना हो जाएगा आपका, ये 16 हो रहा है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये अगर मैं 8 साल अगर मैं इसमें माइनस कर दूं, तो मैं 8 साल पहले आ जाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं 8 साल जोड़ना पड़ेगा, हाँ 8 साल जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा आपका ये, क्योंकि देखो पास्ट से मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, पास्ट से अब मैं प्रेजेंट में जा रहा हूँ। और कितना हो जाएगा, 8, तो कितना हो जाएगा भैया आपका ये 128। उधर कितना हो जाएगा, अगर मैं 8 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा भैया आपका, कितना हो जाएगा आपका ये 32, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा ये, ठीक है। 40, 8 चौक 32, हाँ 32 हो जाएगा। तो ये आपका ये 128 डिवाइडेड बाय कितना है रे भैया आपका 32, ठीक है। 32 से कम 32, और 32 चौक कितना हो जाएगा आपका 128, यानी कि 1:4, 1:4 ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये आपका 1:4 ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या कहा, ये एक आदमी और उसकी पत्नी का उम्र का अनुपात कितना है, 4:3 है, ठीक है। 4 साल बाद यह अनुपात 9:7 होगा। यदि शादी के समय इसका अनुपात कितना था, 5:3 था, तो कितने साल पहले वे शादी कर चुके थे, यानी कि भैया प्रेजेंट में कितना है इसका, प्रेजेंट में है 4:3। ये प्रेजेंट में कितना दिया गया है, 4:3। अच्छा भैया 4:3 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये हस्बैंड हो जाएगा, और यहाँ पर कौन हो जाएगा, ये वाइफ हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर कितने साल बाद बोल रहा है, 4 साल बाद, 4 साल बाद यानी कि फ्यूचर में जाएगा ये। 4 साल बाद अनुपात कितना हो जा रहा है भैया, ये 9 और ये कितना हो जा रहा है आपका, ये 7, ठीक है। कितना हो जा रहा है, ये 9 और ये 7। तो यहाँ पर अंतर समान होना चाहिए, जबकि यहाँ पर अंतर 4 का है, यहाँ पर 5 का है। अंतर मेरे पास में समान नहीं है, तो मैं समान कर लूंगा। समान करने के लिए इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 2, और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 1। 1 का तो नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई प्रभाव पड़ने वाला ही नहीं है भैया। 2 4 दूनी
8, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। यहाँ हस्बैंड अगर 8 साल का है तो यहाँ पर कितने साल का हो गया 9 साल का। यहाँ पर एक साल बढ़ा, यहाँ पर ये 6 साल की है तो यहाँ पर ये कितने साल की हो गए 7 साल की, यानी कि 1 साल बढ़ा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास में बराबर हो गया। तो मैं भी आगे कर सकता हूँ इसको। तो 1 बराबर देखो मेरे अनुसार कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है, जबकि क्वेश्चन के अनुसार कितना बढ़ रहा है, मेरे अनुसार 1 बढ़ रहा है जबकि क्वेश्चन के अनुसार कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है। कितना गुना हो जाएगा ये 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, हाँ कितना हो जाएगा 4 गुना। तो देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा इस 4 का मल्टीप्लाई, इस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कितना हो जाएगा 8 चौक 32, कितना आ रहा है भैया 32, और इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें कितना हो जाएगा भैया आपका 24। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 24 होगा। तो यहाँ पर मैं अब कह सकता हूँ कि 32 साल की उम्र है हस्बैंड की और वाइफ की उम्र कितनी है 24 साल। ठीक है, कितनी है 24 साल। पर इनकी शादी कब हुई थी, जब उनका अनुपात कितना था, जब इनकी शादी हुई तो 5 अनुपात कितना था 3 था। कितना था रे भैया 5 अनुपात 3 था। ठीक है, तो भैया यहाँ पर इन दोनों का आयु का अंतर कितना हो जाएगा, इन दोनों के आयु का अंतर हो जाएगा आपका 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। तो इन दोनों की आयु का अंतर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर इनका अंतर कितना बोल रहा है ये 5 अनुपात 3, कितना कहा गया है 5 अनुपात 3, यानी कि कितना अंतर हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2, तो 2 का कितना गुना है ये 4 गुना है। कितना गुना है ये 4 गुना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया आपका 4 गुना है। तो यहाँ पर ये हस्बैंड है, यहाँ पर कौन है ये वाइफ है। कितना गुना है 4 गुना। तो अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 20, और इसका 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा तो कितना हो जाएगा भैया आपका ये 4 तिया 12, कितना हो जाएगा 4 तिया 12। ठीक है, अब यहाँ पर ये 32 साल के प्रेजेंट में है, 32 और 24 साल का प्रेजेंट में है। तो यहाँ पर कितने साल पहले इनकी शादी हुई थी रे भैया 12 साल पहले। कितने साल पहले शादी हुई थी उनकी 12 साल पहले। तो 12 साल क्या हो जाएगा मेरा ये आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व है, पूर्व था, यानी कि 6 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/4 गुना है। यदि इसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 भाग हो तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। यानी कि 6 साल पहले इसका विवाह हुआ था। किसका रे भैया ए का विवाह 6 साल पहले, यानी कि पास्ट में, यहाँ पर फ्यूचर प्रेजेंट में, प्रेजेंट से 6 साल पहले। ठीक है, 6 साल पहले, यानी कि 1/4, यानी कितना हो जाएगा भैया आपका 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5/4, कितना हो जाएगा ये 5/4 होगा। यानी कि यहाँ पर इसका आप यहाँ कह सकते हैं कि 4 में शादी हुई। ठीक है, 4 में शादी हुई और यहाँ पर 5 में ये बोल रही है। ठीक है, कि मेरी भाई 4 में शादी हुई थी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर ये 1 साल बढ़ी, कितना साल बढ़ी ये 1 साल बढ़ी। जबकि क्वेश्चन के अनुसार कितना ये 6 साल, तो कितना गुना हो जाएगा ये 6 गुना हो जाएगा ये। अगर मैं इसका 6 गुना, किसका पूछा है पुत्र का पूछा है, पुत्र का वर्तमान का कितना 10वां भाग है, तो वर्तमान का इसका 6 का मल्टीप्लाई करूंगा इसमें तो कितना हो जाएगा 6 पंजे 30। तो 6 पंजे 30 इंटू कितना 1/10, 0 से 0 कट जाएगा आपका। यहाँ पर कितना आएगा 3 वर्ष, कितना आएगा ये 3 वर्ष मेरा यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट चलो ध्यान दे, यहाँ पर एबीसी की आयु का योग कितना है 108। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद बोल रहा है, यानी कि 4 वर्ष बाद, ये प्रेजेंट से बोल रहा है 4 वर्ष बाद फ्यूचर। यहाँ कौन है, ये ए नाम का है, यहाँ बी नाम का, यहाँ सी नाम का। इनका जो आयु का अनुपात कितना है 8 है, 7 है, यहाँ पर कितना है 9 है। ठीक है, और यहाँ पर प्रेजेंट में कितना दिया गया, इनका आयु का योग है प्रेजेंट में बेटा 108 है। ये कितना है ये प्रेजेंट में 108 है, प्रेजेंट में 108 है। ठीक है, और बी की वर्तमान आयु क्या होगी, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी, तो बी का वर्तमान आयु देखो, बी का वर्तमान आयु दिया है। चलो इसको ऑप्शन से करना बता दूंगा, अभी रुक जाओ थोड़ा, इसको पूरा कर दो अभी मैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया 4 इसके जुड़े, अब यहाँ पर ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। इन तीनों के आयु का योग कितना है 108 है। पर आयु का अनुपात कहाँ दे रखा, फ्यूचर में दे रखा। फ्यूचर कितना आपका 4 साल बाद, यानी कि 4 इसकी जुड़ेगी, 4 इसकी जुड़ेगी, 4 इसकी जुड़ेगी, कितना हो जाएगा टोटल कितना जुड़ेगा, यहाँ पर ये 12 जुड़ेगा, यहाँ टोटल 12 जुड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल 12 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा भैया आपका ये
ये हो जाएगा मेरे ख्याल से आपका कितना हो जाएगा आपका ये 108 और 12 कितना 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया आपका ये 120 होगा ये, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 120 होगा ये, कितना हो जाएगा टोटल 120 होगा। जबकि यहाँ पर देखता हूँ तो इनकी आयु का योग देखो मेरे अनुसार 120 है, जबकि सॉरी क्वेश्चन के अनुसार 120 है, मेरे अनुसार कितना हो जाएगा 8 7 कितना हो जाएगा आपका ये 8 7 8 और 7 कितना हो जाएगा आपका ये 8 और 7 कितना होगा 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा भैया आपका 15 और 9 24, कितना हो जाएगा 15 और 9 24। तो मेरे अनुसार 24 है, क्वेश्चन के अनुसार कितना है 20 है, यानी कि कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका काट लेता हूँ तो कितनी बार में ये 10 बार में, और यहाँ कितनी बार में आपका ये 2 बार में, यानी कितनी बार में भैया आपका ये 5 बार, ठीक है। तो कितना गुना है रे भैया आपका ये 5 गुना है ये। तो इस 5 का मल्टीप्लाई देखो किसका पूछा है बी का पूछा है, यानी कि बी का पूछा है, यानी कि बी का यहाँ अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 40 होगा ये कितना हो जाएगा 40। 40 में अगर मैं 4 माइनस करूंगा, 40 में 4 माइनस करूंगा तो 36 मेरा आंसर हो जाएगा। ये किसका आ जाएगा बी का, ठीक है, बी का आ जाएगा 36 वर्ष। कितना आएगा यहाँ पर बी का कितना आया 40 और 4 साल बाद दिया हुआ है, यानी कि 4 साल कम करना होगा तो 40 में 4 कितना हो जाएगा मेरे पास में 40 में 4 कम करूंगा तो 36 हो जाएगा। और सबसे सीधी बात देखो यहाँ पर 4 वर्ष बाद बोल रहा है इनकी आयु का अनुपात कितना 7 8 9 था। बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें, यानी कि बी का पूछ रहा है। और ये जो आपका आंसर दिया है ये दिया है आपका वर्तमान में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है ये वर्तमान में दिया हुआ है। अगर मैं ये 4 अगर जोड़ दूं इसमें मैं अगर इस ऑप्शन में याद रहे देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है ये फ्यूचर बोल रहा है, याद रहे ये फ्यूचर बोल रहा है। फ्यूचर में अगर मैं ऑप्शन में अगर क्या जोड़ दूं ऑप्शन में +4 कर दूं, है ना, +4 क्यों, क्योंकि 4 साल बाद बोला है तो 4 साल बाद बोला है तो +4 कर दूं। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर जो आपका जोड़ के जो आएगा वो रहेगा भैया आपका ये बी का कितना, ये बी का हो जाएगा, ये बी का और ये सी का और ये ए का, तो यानी कि 8 का मल्टीपल होगा, 8 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो 8 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर देखो अगर मैं 40 कितना है मेरे पास में 40 है, 40 में अगर मैं 4 जोड़ता हूँ तो 44 हो रहा है। क्या 44 आपका 4 का मल्टीपल है 8 का मल्टीपल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो यूँ कट गया। अगर मैं 45 प्लस कितना 49 8 का मल्टीपल है नहीं, 44 प्लस 4 जोड़ूंगा तो 48 हो जाएगा। तो एक तो ये ऑप्शन हो सकता है और देखो एक ये हो सकता है कि 44 + 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर +4 करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, 8 6 48, 8 के पहाड़े में आता है। और यहाँ पर अगर मैं 4 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा 40। तो देखो दोनों आंसर हो सकते हैं, एक तो 44 हो सकता है और एक कितना हो सकता है आपका 36। कितना हो सकता है आपका 36 हो सकता है, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा आगे निकलना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर कितना आंसर हो जाएगा आपका, ये 36 आंसर आएगा। और 36 कैसे आया आपको मैंने यहाँ पर ये बता भी दिया है, ठीक है। आपका नेक्स्ट है कितनी बची, ये 7%। करना 17% है ना, मतलब होते हैं, ठीक है। अरे यार चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी आसान क्वेश्चन है। क्या कहा गया, एबीसी की आयु का योगफल कितना है 159 है वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना 3 4 5 था। तो सी की वर्तमान आयु बताना है, यानी कि ये ए की हो जाएगी, ये बी की हो जाएगी और ये सी की हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है वो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी कि पास्ट की बात चल रही। तो पास्ट में क्या हो जाएगा भैया आपका, ये जो मैं ऑप्शन लूंगा, ठीक है, ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा 5 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस क्यों, क्योंकि ये वर्तमान का दिया हुआ है, ठीक है, वर्तमान का दिया और रेशो कितना दिया है, रेशो मेरा कहाँ दिया हुआ है पास्ट में। तो मुझे 5 माइनस करना होगा। तो जो आपका 5 माइनस करने के बाद जो यहाँ पर बचेगा
वो मेरा होना चाहिए भैया, वो क्या होना चाहिए, 5 का मल्टीपल। किसका मल्टीपल, 5 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो 5 माइनस करता हूँ इसमें से, अगर मैं इसमें से 5 अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा भैया आपका, ये 19 तो ऐसे ही नहीं आएगा। ठीक है, ये 25 5 माइनस ये हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। चलो अब यहाँ फंस गए अपन, 3 ऑप्शन मिल रहे मेरे पास में। अब 3 ऑप्शन मिल रहे हैं तो मैं आगे और चेक कर लो इसको। अब कर ही रहते अपन, इसको चेक क्या करना है। ABC कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये 3 4 5। ठीक है, कितना हो जाएगा ये प्लस, ठीक है, ये A B और ये C। ठीक है, ये कौन हो जाएगा C। ये 5 साल पहले बोल रहा है, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है, ये है ना, पास्ट की बात कर रहा है, प्रेजेंट से पास्ट की बात कर रहा है। प्रेजेंट में इनका अनुपात कितना दे रखा है भैया, 159 दे रखा है। ठीक है, 159 दे रखा है, यानी कि 5 इसकी कम होगी, 5 इसकी कम होगी, 5 इसकी कम होगी। टोटल कितनी कम होगी, टोटल होगी आपकी माइनस कितनी होगी, 15 होगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी यहाँ पर माइनस, अगर ये 15 होगी तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये 4, और इधर कितना बचेगा, ये 4, और इधर कितना बचेगा, ये 1। यहाँ पर कितना देखो, ये यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर 15 माइनस होगी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये 144। कितना बचेगा, 144। जबकि मेरे अनुसार इनका आयु का योग कितना हो रहा है, पास्ट में 7 7 5 कितना हो रहा है आपका, 12। कितना हो रहा है, ये 12 हो रहा है। ये तो 12 मेरे अनुसार है, क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 144 से कितना गुना हो जाएगा, ये 12 गुना हो जाएगा। ये कितना गुना हो जाएगा, ये 12 गुना हो जाएगा। और मुझे पूछा क्या है, C का, तो C का पूछा है तो 5 में अगर मैं 12 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 पंजे 60, कितना हो जाएगा, ये 12 पंजे 60। और यहाँ पर 5 प्लस करूंगा C में, तो अगर 5 प्लस करूंगा C में तो कितना हो जाएगा, 65। ये 65 आएगी आपकी बेटा, प्रेजेंट की आएगी, काय की आएगी, ये प्रेजेंट की आएगी। तो प्रेजेंट की यहाँ पर कितना आंसर आएगा आपका, ये 65 आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, कितना आएगा आंसर, ये 65 आएगा। चलो नेक्स्ट, दीपक की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है यानी कि प्रेजेंट है। ठीक है, चलो जो दीपक, ये कौन कौन है रे भाई, दीपक की आयु उसके पुत्र की आयु, ये कौन हो जाएगा, दीपक। ठीक है, दीपक, और ये कौन हो जाएगा इसका पुत्र। कितना गुना है, 4 गुना। तो मैंने भी 4 गुना किया, तो यानी कि यहाँ पर D कर सकता हूँ और यहाँ पर कौन कर सकता हूँ मैं, D है। चलो हाँ ठीक है, चलो पुत्र हो गया आपका ये। अब यहाँ पर ये प्रेजेंट की बात चल रही है, ये प्रेजेंट में, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, तथा अपने माता की आयु की कितना है, 3/7 है ना। अपनी जो माता की आयु, यानी कि माता की आयु, यानी कि जो माता है ना, ठीक है, इस माता की आयु का कितना है, ये यहाँ पर ये 3 है, तो इसकी माता कितनी है, ये 7। किसकी रे भाई, दीपक की। तो दीपक की देखो, अब यहाँ पर क्या बन गया आपका, देखो यहाँ पर क्या बन गया है, देखो ये क्या हो जाएगा, ये पुत्र का 1, यहाँ कौन हो जाएगा, ये दीपक। ठीक है, ये दीपक का कितना है मेरे पास में, 4, और यहाँ पर दीपक की कितनी है मेरे पास में 3, और यहाँ पर ये दीपक की माँ की कितनी है, ये 7। यानी कि आपका ये रेशो बन गया, ये कि क्या बन गया आपका, ये रेशो बन गया ये। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये कितना हो गया रे भैया, 1 4 यानी कि 3 7, यानी कि उल्टा n, 3 1 कम 3, उधर कितना हो जाएगा, 3 1 कम 3, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये 12। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3 1 कम 3 12, और यहाँ कितना हो जाएगा, देखो यहीं पे कर लेता हूँ मैं। ठीक है, 3 1 कम 3, 3 चौक 12 और 7 चौक 28। ठीक है, कितना था आपका, ये 43 × 3। यहाँ पर कितना था, ये पुत्र का कितना था रे भैया, पुत्र का था 3, और यहाँ पर दीपक का कितना था, दीपक का था भैया, दीपक का था 12। ठीक है, और उसकी माँ का कितना था, माँ का 28। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई, 3 तिया 9 और 12 तिया 36।
ठीक है। 12 तिया 36 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 28 तिया 84, तो कितना आंसर आएगा मेरे पास में, एक तो ये 9 आएगा, दूसरा 36 आएगा, तीसरा आएगा 84। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो पवन और दिनेश की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:3 है। यदि 6 वर्ष बाद पवन 26 वर्ष का है जाएगा तो दिनेश की वर्तमान आयु, तो दिनेश देखो ये यहाँ पर ये दिनेश हो गया और यहाँ पर कौन हो गया, ये पवन हो गया। तो दिनेश की वर्तमान बोला यानी कि 3 का मल्टीपल होगा, यानी कि 3 का मल्टीपल देखो ये तो ऐसे ही कट जाएगा, 35 और ये 25 ऐसे ही कट जाएगा ये, क्योंकि वर्तमान दिया है, उधर आयु का अनुपात भी वर्तमान दिया है, तो मुझे कुछ जोड़ना घटाना तो है नहीं। कितना हो जाएगा 3 का मल्टीपल, एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। ठीक है, अब बचा मेरे पास में देखो 6 वर्ष बाद पवन कितना हो रहा है, 26 का हो रहा है। पवन 6 वर्ष बाद 26 हो रहा है, यानी कि 6 वर्ष पहले कितना हो जाएगा भैया, ये 26 में से 6 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। चलो यहीं पर लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर ये कौन है रे भाई, पवन भाई है, और यहाँ पर कौन है, ये दिनेश है। ठीक है, दिनेश है 4:3, 4:3, 4:3 ये प्रेजेंट में है, और फ्यूचर में क्या बोल रहा है, कितने वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले पवन कितने का है, यहाँ पर 26 का है, यानी कि प्रेजेंट में पवन कितने का होगा भैया, प्रेजेंट में पवन होगा 20 का, तो कितना गुना हो जाएगा 5 का, तो इसका भी कितना गुना, 5 गुना 5 दिया 15, मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, 6 आपका कट जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या होगा, बेटू और जानू की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 7:9। यदि 8 वर्ष बाद बेटू 36 वर्ष की हो जाएगी तो जानू की वर्तमान आयु क्या होगी, तो जानू की वर्तमान आयु यानी कि 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल यानी कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 25 आपका यूं कट जाएगा, 9 के टेबल में नहीं आता, तीनों के तीनों नहीं आते मेरे, ऐसे वैसे कट जाएंगे। 9 चौक 36 मेरे 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 9 का मल्टीपल क्यों होगा कि आपका 7:9 कहा गया, इसका मतलब ये बेटू की होगी और ये जानू की होगी। ठीक है, और ये वर्तमान में दिया है, ये वर्तमान में अनुपात दिया है, और जो आपका आंसर रहेगा वो भी वर्तमान का ही रहेगा, यानी कितना हो जाएगा, 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल मेरे पास में 36 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट। चलो अब यहाँ पर देखें, देखो मैं इतनी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ, है ना, मुझे फटाफट क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो फटाफट लेना पड़ेगा। ठीक है, बहुत जल्दी लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पिता की वर्तमान आयु से पुत्र की आयु का 3 गुने से 5 वर्ष अधिक। मजेदार क्वेश्चन आया अभी। ठीक है, कितना अधिक है, यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, हाँ प्रेजेंट की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ कौन हो जाएगा, ये पिता हो जाएगा, और यहाँ कौन होगा, ये पुत्र होगा। ठीक है, कितने, और यहाँ पर ये अधिक वाला पोर्शन भी लिख लेता मैं। ठीक है, ये अधिक वाला पोर्शन है, ये अधिक। ठीक है, यहाँ पर 3 गुने से 5 वर्ष अधिक, 3 गुने से 5 वर्ष अधिक, तो ये 5 वर्ष अधिक लिख दिया मैंने। ठीक है, और कितने साल बाद बोल रहा है भैया, 7 साल बाद, तो ये 7 साल बाद यानी कि फ्यूचर में जाएगा, 7 साल बाद फ्यूचर में जाएगा, तो कितना बोल रहा है, ये पुत्र की आयु 2 गुने से, तो 2 गुने से कितना अधिक है, 10 अधिक है। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर सबसे पहले लिखना है आपको, इन दोनों का अंतर कितना है मेरे पास में, 1, कितना है, 1 है। इन दोनों का अंतर लिखना है, कुछ नहीं करना है आपको, इन दोनों का अंतर लिखना है, तो मैंने यहाँ लिख लिया। फिर देखो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा भैया आपका 5। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना, अधिक और अधिक में कितने का अंतर है, 5 का, और ये आपका 7 साल जोड़ना पड़ेंगे, 7 और 5 कितना हो जाएगा आपका, ये 7 और 5 12, कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, तो ये 1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास में 12, यानी कितना गुना हो जाएगा, ये 12 गुना हो जाएगा ये। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 12 गुना हो जाएगा ये। अब ये 12 गुना हुआ तो इस 12 का मल्टीप्लाई पूछा किसका है भाई, वर्तमान, पिता और पुत्र की वर्तमान, तो वर्तमान कितना हो जाएगा, 12 36। ठीक है, कितना, अबे 12 5, ये 5 12, कितना हो जाएगा, 12
36 है ना, 12 36, 36 और 5 अधिक, हाँ चलो कितना हो जाएगा भैया इसका मल्टीपल, देखो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा आपका ये, यहाँ पर मैं 12 का मल्टीपल करूँगा तो कितना आंसर आएगा आपका ये 12 36, और यहाँ कितना आएगा आपका 12 एकम 12, ठीक है 12 एकम 12, ठीक है। तो यहाँ पर 12 किस में, देखो ये आंसर हो जाएगा आपका डी, पर बहुत से बच्चों को ये लग रहा है कि यहाँ तो 41 दिया है और यहाँ पर कितना है आपका 36 है। तो भैया यहाँ बोला क्या था, पिता की जो उम्र है ना, पिता की उम्र कितनी है 5 अधिक है, तो यहाँ पर ये पिता की वर्तमान में कितनी है, यहाँ पर मतलब फिलहाल में कितनी आई 36 आई है, पर उसमें 5 अधिक भी आपको करना पड़ेगा ना, तो 5 अधिक करूँगा तो कितना आ जाएगा आपका 41, यानी कि पिता की कितनी आ जाएगी, यहाँ पर ये पिता की आएगी 41 और यहाँ पर पुत्र की कितनी आ जाएगी 12। तो ऑप्शन नंबर आपका डी मेरा आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट, चलो ड्यूरेशन कितना हुआ, 1 घंटा 3 मिनट, ठीक है। अब देखो पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, ये वर्तमान की बात चल रही है, ठीक है। और यहाँ पर 3 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है आपका 2 गुने से, देखो ये 3 वर्ष बाद फ्यूचर में जाएगा, 2 गुने से कितना अधिक बोला उसने 10 अधिक बोला है, ठीक है 10 अधिक बोला है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा मेरे पास में 7, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये आपका 7 + 3 कितना हो जाएगा आपका ये 10, ठीक है। इन दोनों का अंतर 7, फिर आपका ये 3 साल आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा आपका ये 10, फिर इन दोनों का अंतर कितना है मेरे पास में 1, तो 1 बराबर कितना आया मेरे पास में आपका 10, कितना गुना हो जाएगा ये 10 गुना हो जाएगा ये, ठीक है। इस 10 का मल्टीप्लाई यहाँ और इस 10 का मल्टीप्लाई यहाँ, ठीक है, ये कौन हो जाएगा आपका फादर और ये कौन होगा आपका सन, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अरे भैया ये आएगा 30, कितना आएगा ये 30, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना आएगा 10 वर्ष, कितना आएगा ये 10 वर्ष। पर यहाँ पिताजी का कितना कहा गया है कि 3 अधिक है, तो आपको ये 3 प्लस और करना होगा, तो 3 प्लस और करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया आपका 33, तो 33 3 प्लस करना पड़ेगा ना, कितना हो जाएगा 33 और 10, 33 10 कितना आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है। अगला देखें नेक्स्ट, एक पुत्र और पिता की वर्तमान आयु क्रमशः 55 है, कितने वर्ष पूर्व पिता की पुत्र की आयु से 3 गुना थी, कितने 3 गुना। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा ये पिता होगा और यहाँ पर कौन होगा ये पुत्र होगा, यहाँ पर ये 55, हाँ 55 का था, यहाँ पर कितने का ये 25 का, तो इन दोनों का अंतर कितने का हो जाएगा भैया आपका, इन दोनों का अंतर होगा मेरे ख्याल से 30, कितने का अंतर हो जाएगा, देखो कितना बचेगा आपका ये 30 का अंतर हो जाएगा, ये कितने का अंतर हो जाएगा ये 30 का अंतर हो जाएगा, ठीक है 30 का अंतर हो गया। तो अब देखें कितने वर्ष 3 गुनी थी, यानी कि यहाँ पर 3 गुनी थी, यानी कितना हो जाएगा भैया आपका 3 गुनी थी, यानी कि ये पिता की हो जाएगी और ये पुत्र की। तो यहाँ पर इन दोनों की आयु का अंतर कितना आ रहा है भैया, इन दोनों की आयु का अंतर कितना आ रहा है 2, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ रहा है 30, तो कितना गुना हो जाएगा ये 15 गुना हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस 15 का मल्टीप्लाई यहाँ कितना हो जाएगा 15 तिया 45, और यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया आपका 15 का मल्टीप्लाई यहाँ कितना हो जाएगा आपका ये 15, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कितने वर्ष पहले, तो यहाँ पर कितने साल का गैप है रे भाई, इन दोनों में कितने साल का गैप है 45, यानी कि 15, कितने साल का गैप है रे भैया 10 साल, यहाँ पर ये 10 साल वर्ष 10 वर्ष, और यहाँ पर भी कितना हो रहा भैया आपका 10 वर्ष। तो 10 वर्ष पहले कितना थी 3 गुना थी, ठीक है। तो यहाँ आंसर कितना आएगा आपका 10 वर्ष आएगा। नेक्स्ट, एक पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु कितना 16 वर्ष है तथा पिता 36 वर्ष है, कितने वर्ष बाद पिता की पुत्र की आयु से 2 गुनी थी। भैया देखो ये यहाँ पर कितना 36 पिताजी हो जाएगा, 16 पुत्र हो जाएगा, ये सन हो जाएगा, ये पिताजी हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा मेरे पास में ये 20 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर कितना कहा गया है, देखो यहाँ कितना 2 गुनी थी, 2 गुनी, तो ये 2 और ये कितना 1, कितने का अंतर है मेरे पास में, यहाँ पर 1 का अंतर है, और यहाँ पर कितने का है 20 का, तो कितना गुना हो जाएगा ये 20 गुना हो जाएगा, ये कितना गुना हो जाएगा ये 20 गुना हो जाएगा ये, ठीक है।
पूछा कितने वर्ष बाद, हाँ कितने वर्ष बाद, तो कितना हो जाएगा 20 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करूँगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो 40 हो गया मेरे पास में, और यहाँ पर 20 का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये 20। कितना हो गया ये आपका 20। तो कितने वर्ष बाद, यानी कितना बढ़ा रहा भैया, 4 वर्ष। ठीक है, कितना बढ़ा रहा भैया, 4 वर्ष। कितना आंसर आएगा इसका, 4 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट। छह वर्ष पूर्व पति और पत्नी की औसत आयु कितनी है, पति और पत्नी की 6 वर्ष पूर्व, यानी कि 6 वर्ष पूर्व की बात चल रही है। कहाँ की बात चल रही, अरे क्या बन रहा है भाई, 6 वर्ष पूर्व की बात चल रही है, यानी कि पास्ट की बात चल रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये कौन हो जाएगा, ये हस्बैंड हो जाएगा, और ये कौन हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी। इनका जो औसत था 6 वर्ष पूर्व कितना था, 24 था। दोनों का कितना था, 24। यानी कि इनकी आयु का योग कितना होगा, दोनों का देखो 24 है, तो दोनों का औसत बोला नहीं कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि 6 साल पहले इनकी आयु का योग दोनों का कितना था, 48 था। ठीक है, पर कितना कितना था वो पता नहीं अभी। ठीक है, वो अभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। पर अब क्या बोला, प्रेजेंट में, यानी कि प्रेजेंट में, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, प्रेजेंट में 21 हो जाती है। ठीक है, प्रेजेंट में कितनी हो जाती है, 21 हो जाती है। तो यहाँ पर 24 थी, पर प्रेजेंट में कितनी हो जाती है, ये 21 हो जाती है। पर 21 कब होती है, जब उनके पास में एक कौन हो जाए, बच्चा। ठीक है, जब उनके पास में कौन जन्म ले लेता है, एक बच्चा जन्म ले लेता है। कितने सदस्य हो जाएंगे यहाँ पर आपके, 3 सदस्य हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 सदस्य हो जाएंगे। तो 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 63। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, ये 63। ठीक है, कितना हो गया, ये 63 हो गया। तो यहाँ पर इनकी आयु का योग कितना है, 63 है। ठीक है, यहाँ पर इनकी आयु का योग 63 है, और यहाँ पर इनकी दोनों का आयु का, पति और पत्नी का कितना है, 48 है। पर यहाँ पर 3 कौन कौन है, उसका बच्चा है, पति है और पत्नी है। तो इनकी आयु का योग कितना है, 63 है। पर क्या अगर मैं पति पत्नी को यहाँ लेके आऊँगा प्रेजेंट में, है ना, पति पत्नी को यहाँ लेके आऊँगा तो देखो 6 साल यानी कि 12 साल जोड़ना होगा आपका। 12 साल क्यों, हस्बैंड की भी 6 जोड़ेंगे और वाइफ के भी 6 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 12 यहाँ जोड़ना होगा। तो 12 अगर मैं 48 से अगर मुझे यहाँ आना है तो 12 जोड़ना पड़ेगा। तो 12 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये 66 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 12 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये 66 होगा। और यहाँ पर कितना, देखो यहाँ प्रेजेंट में देखो, ये जो 66 है, ये जो 66 है, 66 में कौन कौन है, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। पर यहाँ पर ये तीनों में कौन कौन है, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पर कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। यहाँ पर कौन है, ये हस्बैंड है, वाइफ है, और उसका एक कौन है, चाइल्ड यानी कि पुत्र है। तो यहाँ पर अगर ये हस्बैंड की अगर मैं माइनस कर दूँ, यहाँ पर हस्बैंड का कितना है, 66, तो बच्चे कितनी मेरे पास में, 3। कितनी बची, 3। तो वर्ष बच्चे की वर्तमान आयु क्या होगी, तो बच्चे की कितनी हो जाएगी मेरे पास में, 3 वर्ष। ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक वर्ष पूर्व माता की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 1 वर्ष पूर्व यानी कि ये 1 वर्ष बोल रहा है, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है ये। ठीक है, कितना गुना है, 4 गुना है। तो यहाँ पर ये माँ की हो जाएगा, और यहाँ पर किसका हो जाएगा, ये पुत्र का। किसका हो जाएगा, ये पुत्र का। और 6 वर्ष बाद, और 6 वर्ष बाद क्या बोल रहा है, ये 6 वर्ष बाद बोल रहा है आयु का पुत्र की 2 गुने से 5 वर्ष अधिक। तो 2 गुने से 5 वर्ष अधिक, तो 5 वर्ष अधिक, यहाँ पर कितना हो जाएगा, अधिक 0 होगा। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा मेरे पास में, देखो इन दोनों का अंतर कितना है, 2। तो मैं यहाँ पर इन दोनों का अंतर मैं यहाँ पर 2 लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, फिर इन दोनों का अंतर, यानी कि अंतर तो कितना होगा आपका, 5 ही होगा। कितना होगा यहाँ पर, 0 और 5 में 5 ही अंतर होगा। ठीक है, प्लस आपका क्या करना होगा यहाँ पर, आपका ये प्लस आपका क्या करना होगा, आपका ये 1 और ये 6, कितना 7 प्लस करना होगा आपका। कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, है ना। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास में, 12 नहीं, कितना गुना है ये आपका, 6 गुना है ये। कितना गुना है ये, 6 गुना है। तो 6 का मल्टीप्लाई मुझे पूछा क्या है, वर्तमान पूछा है। तो प्रत्येक की वर्तमान आयु बताइए। तो वर्तमान आयु बताना है प्रत्येक की।
तो वर्तमान देखो पहले ये निकाल लूँ मैं, तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24, कितना हो जाएगा ये 6 चौक 24, 6 चौक 24, हाँ 6 चौक 24, ये 24 आया, 6 का मल्टीपल कितना आया 24 आया, और यहाँ पर भी 6 का मल्टीप्लाई करना होगा तो कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे उसको प्रेजेंट में लाना है, यानी कि 24 में 1 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पर 6 में 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 7, तो ये क्या हो जाएगा 24 और 7 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, मजेदार क्वेश्चन है, एकदम लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या दिया, क्वेश्चन पूरा दिख रहा है। ए और बी की उम्र के बीच का अनुपात कितना है 7:11 है, तथा बी की वर्तमान आयु और ए की आयु से 7 वर्ष बाद की आयु का अंतर कितना है 5 वर्ष है। ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल बताइए। तो योगफल से मैं यूं बता सकता हूं अभी। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 7:11 आपका है, यानी कि वर्तमान का दे रखा है, अनुपात वर्तमान का दिया है, तो ये आयु का योग भी वर्तमान का ही दे रखा है। यहाँ पर इन दोनों के आयु का अनुपात का योग कितना हो रहा है 7 और 11 कितना हो जाएगा बेटा आपका 18। ठीक है, तो ये 18 का मल्टीपल होगा, क्या होगा ये आपका जो आंसर होगा 18 का मल्टीपल होगा। तो 18 का मल्टीपल कौन है, 50 तो हो नहीं सकता है ना, 52 तो हो नहीं सकता, 66 तो हो नहीं सकता, और 54 18 दिया 54 मेरा ये आंसर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए और बी के उम्र का अनुपात कितना है 3:5 है, तथा बी की वर्तमान आयु और ए के आज से 10 वर्ष बाद की आयु का अंतर कितना 20 वर्ष है। तो ए और बी की वर्तमान आयु योगफल बताना है, तो योगफल बताना है आपको। तो भैया ये भी वर्तमान में दे रखा है कि 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, तो ये 8 का मल्टीपल होगा। तो ये 8 का मल्टीपल देखो, 8 का मल्टीपल कौन होगा, ये आपका 8 कम 8 और 30, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 कम 8 और ये 25, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 कम 8 और 3 35, ये भी नहीं हो सकता। ये कितना हो जाएगा आपका 8 कम 8 और 8 5 40, ये मेरा आंसर हो जाएगा 120। ये 8 का मल्टीपल है ना, तो 8 का मल्टीपल होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका डिटेल में और बताता हूँ मैं, पूरे इसके पूरे टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ मैं अभी, पर अभी इतना ठीक है आपके लिए, जितना भी है ना अभी फिलहाल के लिए ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, P और Q के अनुपात कितना है 7:9 है, कितना है ये 7:9 दिया हुआ है, कितना दिया है 7:9 दिया हुआ है, और योगफल कितना दिया, अब योगफल दिया है तो दोनों का ही योग होगा यहाँ पर। तो 7 और 3 7 और 9 कितना हो रहा है भैया आपका 7 और 9 हो रहा है आपका कितना हो रहा है 7 और 16 हो रहा है। ठीक है, 16 हो रहा है, 16 का मल्टीपल होगा तो 16 48, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अरे भाई 16 का मल्टीपल है ना, 16 का मल्टीपल कितना हो जाएगा आपका ये 48 मेरा आंसर हो जाएगा। 44 कहीं से कहीं तक नहीं होगा, 46 कहीं से कहीं तक नहीं होगा, 42 तो कहीं से कहीं तक नहीं होगा। ठीक है, ये था भैया आज का सेशन, कुछ बचा है क्या और नहीं। ठीक है, ये था भैया आज का सेशन है ना। बेसिकली कुछ क्वेश्चन मैंने बहुत जल्दी करवाए हैं ना, बहुत जल्दी करवाए हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे थोड़ा पीछे पॉज कर करके देख लें है ना, थोड़ा रुक रुक के देख लें, तो आपके लिए शायद मेरे ख्याल से बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्पीड से पढ़ाया मैंने, बहुत स्पीड से कवर किए मैंने है ना। हाँ, और रही बात चलो अगले सेशन का देखो, मैं अगला सेशन हो सकता है मैं आपका MG कॉन्सेप्ट का लूँ या DS का लूँ है ना, या प्रैक्टिस सेट का भी ले लेंगे। प्रैक्टिस सेट तो अपन कंटिन्यू करेंगे जो कर रहे हैं अपन है ना। शायद मेरे ख्याल से 4 सेट तो हो गए हैं, 5वां सेट लगाना है, यानी कि 21 तारीख का लगाना है आपका। 19 तारीख और 20 तारीख के पेपर दोनों शिफ्टे के हो गए थे है ना, दोनों शिफ्टे के यानी कि 4 शिफ्टे के आपके सॉल्व हो चुके थे। आपका 21 तारीख का मैं मॉर्निंग का कल सॉल्व करवा दूंगा ये। ठीक है, कंटिन्यू, चलो ठीक है, धन्यवाद।